हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने क्लास 12 के डेरिवेटिव की सीरीज़ शुरू की है और आज इस सीरीज़ का चौथा पार्ट है। पहला पार्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज, सेकंड में लॉगरिथम के फार्मूलाज, थर्ड में डेरिवेटिव के फार्मूलाज देख चुके हैं और आज हम डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, डिवीजन ऑफ फंक्शन का भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव के ये 17 फार्मूले आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं, इनको अच्छे से याद कीजिए, इसके सिवा ये आपको वीडियो समझ में नहीं आने वाला। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं इसमें का अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा y की पावर y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 का हमें डेरिवेटिव लेना है। तो इसे करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आपको क्वेश्चन ही है क्या करना है, दिए गए क्वेश्चन को x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे n की जगह पे आपका 5 और ये x की पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 मतलब 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इसको नए पेज में ले लेता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस एक्स का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन, एक्चुअली फंक्शन का फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से देखिए, बारकाई से देखिए। तो क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले तो मैंने वही किया जो पिछले क्वेश्चन में किया था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट में एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का तो हमारे पास में फॉर्मूला है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए इस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को x मान लीजिए और उसको फार्मूला लगा दीजिए। याद रखिए जब तक मैं इसे फार्मूला लगाता हूँ तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा एज इक्वल्स टू, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट में x। x की जगह पे कौन किसको माना था हमने, x प्लस एक्स के स्क्वायर को x माना था हमने। तो ये तो हमने रूट x का फार्मूला लगा दिया, मतलब हमने रूट का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव अब तक बाकी है, मतलब ये डी बाई डी एक्स बाकी है किसका, x प्लस एक्स के स्क्वायर का। याद रखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने x प्लस एक्स स्क्वायर को x पकड़ के उसका डेरिवेटिव लिया और जिसको मैंने x पकड़ा था, मतलब जिसको मैंने x सब्सटीट्यूट किया था, उसका डेरिवेटिव कंटिन्यू रखा। ये बात समझनी है। ठीक है, लगे तो इस वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो क्या होगा आगे, आगे आपका डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू एज इट इज, ये 1/2 अंडर रूट में x प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, और अंदर ये डी बाई डी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे क्या होगा आपका, ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू एज इट इज़, ये 1/2 अंडर रूट में एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 1 और डेरिवेटिव ऑफ एक्स का स्क्वायर, फिर से इसको एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, वो हो जाएगा 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1। ठीक है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको अगर अच्छे से मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस ट्वाइस एक्स अपॉन में ये 2 अंडर रूट में एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको पॉज करके अच्छे से देखिए, एक्चुअली ये डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, मैं इसको इरेज करके साइड में आपको लिख के बताता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया एग्जैक्टली। ठीक है, इसको एक साथ ही इरेज कर देते हैं। एक मिनट, मैंने यहाँ पे किया क्या वो आपको एग्जैक्टली मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए क्या होता है, जब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, पहले मैं फंक्शन का f का डेरिवेटिव लूँगा, वो हो जाएगा f डैश, अंदर ये g ऑफ x एज इट इज़ रहेगा, और मैंने ये f का डेरिवेटिव लिया, g ऑफ x का डेरिवेटिव बाकी है तो कंटिन्यू आगे आएगा, फिर ये g डैश ऑफ x का डेरिवेटिव,
और अब x है इसलिए मतलब इसके बाजू में dx/dx आ गया और वो 1 हो गया, ख़त्म हो गया डेरिवेटिव। ठीक है, एफ डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव लेना, dy/dx को मैं y डैश भी लिख सकता हूँ, ये समझिए। हाँ, dy/dx को ही हम y का डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझिए थोड़ा अच्छे से इसको। तो ये मैंने एक चेन रूल यहाँ पे लगाया और ये आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं। मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लिया है अब समझने के वास्ते, जिसको ये समझाऊंगा उसको आगे का ये समझेगा। ठीक है, नहीं भी समझाऊंगा तो यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो आप तो इस क्वेश्चन में आपका जो क्लियर नहीं हुआ वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू जो कुछ भी आपके सामने लिखा है, इसको पहले अच्छे फॉर्मेट में मैं लिख लेता हूँ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ पहले y इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट मेरा ट्वाइस x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 होल ब्रैकेट की पावर 5/3। ठीक है, मैंने आपको अलजेब्रिक फार्मूला में पढ़ाया था कि क्या होगा, अंडर रूट में यहाँ पे अगर होगा a, यहाँ पे m और यहाँ पे b, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, m की पावर b/a लिख सकता हूँ। लॉज ऑफ इंडाइसेस है, बेसिक है। ठीक है, तो इसको लेते हैं आप डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहली स्टेप में जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा, तो वहाँ पे देखिए इसको मेरे को x एज्यूम करना पड़ेगा और यह है x की पावर n। तो क्या लगेगा फार्मूला, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, पहले लिख लेता हूँ मैं, लगे तो पूरा d/dx ऑफ आपका ये x मतलब पूरा का पूरा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 होल की पावर 5/3। इसको जब फार्मूला लगेगा तो आपका ये 5/3 आ जाएगा सामने। ये आपका x की जगह पे कौन है, 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 होल ब्रैकेट की पावर 5/3 माइनस 1। ठीक है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, उसको लिख दिया मैंने। लेकिन ये मेरा एक्चुअल में x था क्या, नहीं था, मैंने इसको x एज्यूम किया था, इसलिए इसका डेरिवेटिव कंटिन्यू जिंदा रखना है। d/dx ऑफ ट्वाइस x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 एज इट इज़, पावर नहीं आएंगी अब। ओके, समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को थोड़ा इसकी स्पीड कम करके एक बार फिर से देख लेना। मेरे आवाज़ की स्पीड हो सकती है, तो अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती होंगी तो आवाज़ की स्पीड कम करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे dy/dx एक्चुअली dy/dx है ये। तो dy/dx इज इक्वल्स टू ये आपका 5/3 एज इट इज़, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट है। ओके, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है और इसके पावर में क्या हो गया आपका 5/3 माइनस 1, क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1 मतलब कितना होगा, देखिए क्या होगा ये 5 माइनस 3/3 मतलब 2/3, कितना हो जाएगा ब्रैकेट के पावर 2/3। और d/dx से मैं अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें d/dx ऑफ 2x का स्क्वायर माइनस d/dx ऑफ 7x और माइनस d/dx ऑफ 4। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा आपका ये dy/dx एज इट इज़ इक्वल टू एज इट इज़ ये 5/3 एज इट इज़, ये ब्रैकेट आपका पहला वाला एज इट इज़, इसकी पावर ये 2/3 एज इट इज़। और इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 जो है कांस्टेंट बाहर आ जाता है। आपको मालूम है मैंने सेकंड फार्मूले सिखाया, कांस्टेंट बाहर आता है और फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यू होता है। यहाँ पे फंक्शन है आपका x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस x। ठीक है, माइनस x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे फिर से 7 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे अंदर रहेगा ये वाला। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बच जाएगा खाली का डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और माइनस 4 तो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट अकेला होता है उसके साथ में कोई फंक्शन नहीं होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, मतलब यहाँ पे 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मैं इसको एक काम करते हैं यहाँ पे इरेज करके फाइनल आंसर अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ ये, और मैं यहाँ पे रेड पेन से फाइनल आंसर आपका लिख रहा हूँ। dy/dx इज इक्वल्स टू ये 5/3 बाहर, ये पहला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में कौन था आपका, ये था आपका 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 होल की पावर हमने निकाली है 2/3। और ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमारा आ गया, क्या आ गया, 2 2 ज़र 4x माइनस 7। ठीक है, जिसे अगर कोई डाउट हो, अगर वीडियो समझा ना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन अगले वाले वीडियो में डाल दूँगा।